मोहम्मद रफ़ी साहब जितने अच्छे फनकार थे उतने ही अच्छे आदमी भी थे। रफ़ी साहब अपने गांव के फकीर के साथ में गीत गुनगुनाया करते थे। धीरे धीरे यह फकीर मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने की प्रेरणा बनता गया और ये मोहम्मद रफ़ी से उस्ताद मोहम्मद रफ़ी बन गए। हिंदुस्तान के दिलों की धड़कन कहे जाने वाले रफ़ी साहब का निकनेम फीको था। 1948 में रफ़ी साहब ने राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखित सुन सुनो ए दुनिया वालों बापू जी की अमर कहानी गाया। इस गाने के हिट होने के बाद इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के घर गाने के लिए आमंत्रित किया गया था। रफ़ी साहब की जब आवाज इनके बड़े भाई मोहम्मद हमीद ने सुनी तो वे इनसे काफी प्रभावित हुए थे और इन्हें उस्ताद अब्दुल वाहिद खान के पास संगीत शिक्षा लेने को कहा था। सुरों की मलिका कहे जाने वाली लता मंगेशकर जी रफ़ी साहब के बारे में कहती हैं कि सरल मन के इंसान। रफ़ी साहब बहुत सुरीले थे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ सबसे ज्यादा गाने गाए। गाना चाहे कैसा भी हो, रफ़ी साहब ऐसा गा देते थे कि गाना न समझने वाला भी वाह वाह कर उठता था। ऐसे गायक सदियों में एक ही बार आते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब का आखिरी गीत फिल्म आसपास के लिए था जो उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए अपने निधन से ठीक 2 दिन पहले रिकॉर्ड किया था। गीत के बोल थे शाम फिर क्यों उदास है दोस्त। रफ़ी साहब ने कई तरह के गानों को अपनी आवाज दी थी। उन्होंने कई ऐसे गाने भी गाए जिनमें दर्द महसूस होता था। ऐसा ही एक सुपरहिट गाना था फिल्म नील कमल का गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, जिसे गाते वक्त रफ़ी साहब खुद रो पड़े थे। इसके पीछे का कारण था कि इस गाने को गाने के ठीक 1 दिन पहले इनकी बेटी की सगाई हुई थी और 2 दिन बाद शादी थी। बेटी को याद करके वो काफी इमोशनल हो गए थे। फिर भी उन्होंने यह गाना गाया और इस गाने के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 1976 में जब लैला मजनू की शूटिंग हो रही थी तो ऋषि कपूर चाहते थे कि सिर्फ किशोर कुमार ही उनके लिए गीत गाए। फिर संगीतकार मदन मोहन ने कहा कि इस फिल्म में तो मोहम्मद रफ़ी ही गाना गाएंगे, नहीं तो हम फिल्म नहीं करेंगे। आखिरकार मोहम्मद रफ़ी ने ही गीत गाए और वो इतने सराहे गए कि फिर फिल्मों में ऋषि कपूर की आवाज मोहम्मद रफ़ी ही बन गए।